नमो नमः छात्राः। पिछले पाठ में हमने आपकी जो अष्टमी कक्षा है उसके प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ा था, उसके श्लोकों को समझा था और आज वाले इस भाग में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। इसमें जो प्रथम प्रश्न है वो है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में जो भी पद्य जो श्लोक दिए गए हैं आपको उसका सुर के साथ अच्छे स्वर में वाचन करना है। तो यह कार्य आप स्वयं ही करें। और द्वितीय प्रश्न वर्तते श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये जो रिक्त स्थान यहाँ दिए गए थे ये हमने भरे हैं और ये श्लोकों को देख करके उनके अनुसार ही भरने हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः श्रुत्वा वचः तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं व्यसनिनः पौरुषं विहाय दैवमेव और चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। तृतीय जो प्रश्न है इसमें प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात हमें प्रश्नों के उत्तर एक पद में यहाँ लिखने थे। तो पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति, अर्थात जो बुरी आदत वाला होता है, बुरी लत वाला होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है। तो उत्तरम वर्तते विद्याफलम, अर्थात उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। द्वितीय प्रश्न वर्तते कस्य यशः नश्यति, किस व्यक्ति का यश या नाम खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उत्तरम वर्तते लुब्धस्य, अर्थात लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। एक पदेन का तृतीय प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, अर्थात मधुमक्खी जो है वो क्या उत्पन्न करती है। उत्तरम वर्तते माधुर्यम, हमने पढ़ा था माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ, अर्थात ये मधुमक्खी माधुर्य को, मधुरता को ही उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर आएगा माधुर्यम। अगला प्रश्न है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, अर्थात मधुर सूक्ति रूपी रस का निर्माण कौन करते हैं। तो इसे भी हमने श्लोक में पढ़ा था संतः, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वो सभी की वाणी को सुनकर मधुर सूक्ति रूपी रस को बनाते हैं। और एक पदेन का अगला प्रश्न अर्थिनः केभ्य विमुखाः न यान्ति, अर्थात जो याचक हैं, जो कुछ मांगने वाले हैं, वो किन से विमुख नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो हमने पढ़ा था महिरुहेभ्यः, अर्थात वृक्षेभ्यः, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, उनसे याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न भी हो गया। चतुर्थ प्रश्न वर्तते अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी ये जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं इनके लिए हमें पाठ से चुन करके जो संस्कृत पद बनते हैं इनके वो लिखने हैं। तो इसमें कंजूस का कृपणः दिया हुआ है, कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छः, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा जो संस्कृत पद वाला था वो पूर्ण हुआ। और जो अगला पांचवा प्रश्न है उसके अंतर्गत अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च जो चित्वा लिखत, यानी हमें ये जो वाक्य दिए गए हैं इन सभी के अंदर जो भी शब्द हैं इनमें से हमें दो शब्द अलग निकालने हैं, एक तो कर्ता और दूसरा क्रिया। तो कर्ता जो होता है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यदि ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य में दिए गए हैं तो इसके जो कर्ता होंगे वो प्रथमा विभक्ति में हैं और क्रिया जो है वो धातु रूप है, तो उसे पहचानना और भी सरल है। तो आइए देखते हैं। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त दोष हो जाते हैं, यानी दोष हो जाते हैं। तो इसमें जो दोषाः है वो प्रथमा विभक्ति में है, तो यह हुआ इसका कर्ता और भवन्ति जो है इसकी हो गई क्रिया। दूसरे वाक्य में है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो गुणज्ञ जो है उनमें गुण होते हैं ये है, तो इसमें गुणाः जो कर्ता है और भवन्ति इसकी क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, इसमें मधुमक्षिका कर्ता है और जनयेत इसकी क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, अर्थात जो पिशुन व्यक्ति है, जो चुगलखोर व्यक्ति है, उसकी मित्रता यश का नाश कर देती है। तो यश का नाश कौन करती है, पिशुन व्यक्ति की मित्रता। तो मैत्री क्या हो गया इसमें कर्ता और नाशयति ये हो गई इसकी क्रिया। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, अर्थात नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। तो इसमें कौन हो जाती हैं अपेय, नद्यः अर्थात नदियाँ, और भवन्ति जो है वो इसकी क्रिया है। तो इस प्रकार कर्ता और क्रिया को पहचानने वाला ये प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
षष्ठः प्रश्न वर्तते रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्। ये हम काफ़ी समय से करते आए हैं। इसमें जो भी रेखांकित पद है उसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। प्रथम वाक्य है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें रेखांकित पद है गुणाः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है पुल्लिंग का, तो उसके अनुसार किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा पुल्लिंग के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। द्वितीय प्रश्न है नद्यः अर्थात नदियाँ सुस्वादुतोयाः भवन्ति। यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो इसका उत्तर होगा काः। तृतीय प्रश्न वर्तते लुब्धस्य यशः नश्यति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। इसमें लुब्धस्य जो है षष्ठी एकवचन, तो उत्तर होगा कस्य, पुल्लिंग षष्ठी एकवचन। अगले प्रश्न में मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन और ये भी स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सर पे जो वायस हैं, जो कौवे हैं, वो बैठते हैं। इसमें दो बन सकते हैं, एक तो कहाँ बैठते हैं तो कुत्र, और किस पर बैठते हैं तो कस्मिन। तो कुत्र और कस्मिन दोनों ही इसमें आ सकते हैं, तो आप चाहे जो इसमें लिख सकते हैं। और जो अंतिम प्रश्न है इसमें हमें पदों को पृथक करना है। तो पदों को पृथक करते हुए हमें ये ध्यान देना है कि जिन्हें हम अलग कर रहे हैं ये यहाँ पर अधिकांश जगह पर क्या है, इसमें माधुर्यम, अल्पम, सर्वम, दैवम, महात्मा नाम, इसमें सिर्फ एक ये अंतिम इसको छोड़ दिया जाए तो संधि कहीं नहीं है, सब जगह संयोग है। संयोग का अर्थ होता है कि जब प्रथम पद के अंत में जो वर्ण है वो है व्यंजन वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रारंभिक वर्ण जो है वो है एक स्वर। तो जो व्यंजन वर्ण है जब वो स्वर में सामान्य रूप से मिल जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम संयोग बोलते हैं, संधि नहीं बोलते। संधि यदि होती तो कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वो स्वर की स्वर से या स्वर व्यंजन की होती है आपस में, किंतु यहाँ ये व्यंजन और स्वर का क्या है, सिर्फ संयोग। तो माधुर्यम एव का होगा माधुर्यम धन एव, अल्पम एव का अल्पम धन एव, यह भी संयोग है। सर्वम एव का सर्वम धन एव, संयोग। दैवम एव का दैवम धन एव। महात्मा नाम उक्ति ही, इसमें महात्मा नाम धन उक्ति ही। और विपदाम आदौ एव, विपदाम और आदौ, यहाँ तक तो ये संयोग है, और आदौ एव को जहाँ हमने जोड़ा है ये एक संधि है। यहाँ पे औ और ए को मिलाया है, तो यहाँ ये अयादि संधि हुई है, स्वर संधि का भेद है। तो इस प्रकार यहाँ एक जगह संधि है, बाकी सभी जगह संयोग है, और पदों को हमने पृथक पृथक कर लिया है। तो इसी के साथ आपकी पाठ प्रथम का जो अभ्यास कार्य है वह पूर्ण होता है। धन्यवाद।